चलिए, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों से इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे कुछ कारण है, उस कारण को हम लोग आगे जिक्र करेंगे। वर्तमान में चलिए हम लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको जो एग्ज़ाम 28 अगस्त को होने वाला है, उसमें यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे या फिर इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, आप एक वीडियो बने रहिए और आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर से पहले आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि लड़का का भाववाचक रूप है। आप ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है लड़कापन, लड़की, लड़कपन या लड़काई। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लड़कपन। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कह रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं है। हमें देखना है कि इसमें कौन संज्ञा नहीं है। आप देखिए, चलिए कह रहा है कि राम, हिमाचल, मानवता या फिर तेज। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऊपर के जो 3 है ना, राम, हिमाचल और मानवता, ये तीनों के तीनों संज्ञा हैं। बट हमसे नहीं पूछ रहा है ना, तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, तेज। चूंकि तेज क्या है, विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के पास। कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कुक नहीं, ठीक है, कुछ होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक हो गया है, कुछ, तनिक, जरा सा, यह क्या है जी? तो आपको मैं बता दूं, आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, यह विशेषण है। और विशेषण में भी कौन विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है। हमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से। देखिए, घोड़ा का तुरंग बिल्कुल होता है, सुंदर का मनोहर भी होता है, सांप का चक्षु सर्वा भी होता है, हाँ, लेकिन अमावस्या का पूर्णिमा नहीं होता है। ये तो दोनों क्या हैं? उल्टे हैं, विलोम शब्द हैं, अपोजिट है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अद्य जो कैसा शब्द है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं, अगर उनका हम जैसा का तैसा हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं तो वो सारे के सारे तत्सम कहलाते हैं। तो अद्य क्या हो जाएगा जी? तत्सम हो जाएगा। चलिए, गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, धूप है, गेहूं है, गाय है या फिर दूध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गेहूं। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहे कि नदी, पहाड़ और झरना में कौन सी संज्ञा है। तो अगर आप संज्ञा को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 5 प्रकार की संज्ञा होते हैं। और चूंकि यह नदी, पहाड़ और झरना सभी के सभी अपने अपने जाति का बोध करा रहे हैं ना, सही आंसर ऑप्शन ए, जातिवाचक हो जाएगा। चलिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ऑप्शन बढ़िया से, सॉरी प्रश्न को देखिए बढ़िया से। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर स्वाभाविक है कि जब परिवर्तन नहीं होगा तो उन्हें अविकारी कह देंगे। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, कारक से बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और मैंने पिछली कई वीडियो के माध्यम से इसको क्लियर कर रखा है। वह कलम से लिखता है, उसमें कौन सा कारक है? आप ऑप्शन देख लीजिएगा, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है या फिर अपादान है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि कारक की पहचान उसकी विभक्ति से होती है। तो सबसे पहले इसमें विभक्ति तो से है। चलिए, अब इस से को पकड़िए कि से किसका विभक्ति हो सकता है। तो एक और बात है कि जिस से ना काम करने का बोध होगा ना जी, तो बस उसके लिए आपको करण करना होगा। चूँकि इस से अर्थात कलम से कोई लिख रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, इसीलिए इससे को हम लोग करण कारक के श्रेणी में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक, आपका नहीं होना चाहिए, केवल होना चाहिए आप, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो बड़ा इसका सरल उत्तर है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको इस प्रश्न को, सॉरी, इस शब्द को पकड़ना है और यह ना प्रश्न सूचक शब्द है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन 3 प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि सीता बहुत सुंदर है, इसमें हमें प्रविशेषण खोजना है। चलिए, मैं 3 बातें आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विशेषण की। तो देखिए, जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बतलाता है उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो एक बार जब इस आप पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो सीता है
उसकी विशेषता या सुंदर बता रहा है, इसलिए सुंदर विशेषण है। अच्छा, एक और बात समझिए कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाएगी ना, उसको हम लोग बोलते हैं विशेष्य। चूँकि आपसे ये भी पूछ सकता है, इस बात को आप ख्याल कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे वाक्य में सीता की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए सीता को हम लोग विशेष्य की श्रेणी में रखेंगे। अच्छा, बीच में बच गया बहुत, तो आप समझ सकते हैं कि जो बहुत है वह इस सुंदर की भी विशेषता बतला रहा है। देखिए, सीता तो सुंदर है, ये है, लेकिन सुंदर है कैसे सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जो शब्द इस विशेषण की भी विशेषता बतलाएगा ना, उसको हम लोग रखेंगे प्रविशेषण की श्रेणी में। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, राम बहुत तेज है, इसमें आप पकड़ सकते हैं कौन कैसा है। तो इस आधार पे अगर प्रविशेषण हमें खोजना है तो क्लियर है कि इसका प्रविशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 बहुत हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया, वैसे क्रिया का प्रकार बहुत सारा है, मैंने बहुत सारे क्रिया को क्लियर भी किया है। चलिए, कह रहा है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कर्ता होगा ना, अगर कर्ता खुद किसी काम को नहीं करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता होगा ना, उस स्थिति में उसमें जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। तो नहलाया, नहाया, नहाए या फिर नहलवाया। तो सिंपल बात है कि इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, नहलवाया। राम ने श्याम को नहलवाया, खुद नहीं किया, उसको नहलवाया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहे कि हमें पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करनी है। तो बड़ा सरल है, इसका तो बहुत सरल उत्तर है कि जिस क्रिया में कर लगा हो, भैया धातु में भी बोल सकते हैं, धातु में कर लगा हो वही पूर्वकालिक है। तो जाना, गया या फिर जाकर। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जाकर। जैसे मान लीजिए वह जाकर पढ़ता है, वह आकर खाता है, तो जिस क्रिया में कर लगा हो वही पूर्वकालिक होता है। तो इस बेस पर सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए, हमें स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। देख लीजिए, लू, बालू, झाड़ू, इनमें सभी। तो सही आंसर ऑप्शन 4 इनमें सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। हमें पुल्लिंग की पहचान करनी है। मार्च, अप्रैल, दिसंबर या जनवरी। तो देखिए, इसमें सही आंसर ऑप्शन 3 दिसंबर हो जाए। दिसंबर पुल्लिंग है, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यह जनरल समझ पर आधारित है। कह रहा है कि राम डैश बुला लाओ। तो आप जब सबको रखिएगा तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा, राम को बुला लाओ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप डैश आमंत्रित हैं। आप ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए, आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 है, राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो देखिए, जब दो शब्दों के अंत में हाइफन योजक चिन्ह आपको दिख जाए तो आपको उन्हें द्वंद्व समास कर देना है। सही आंसर राम कृष्ण, माता पिता, लोटा दौड़ी, भात दाल, सारे द्वंद्व हो जाएंगे। चलिए, त्रिलोकी में कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, त्रिलोकी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो जिस भी शब्द में शुरू वाला जो है ना उपसर्ग ना जी, वह अगर हो जाए संख्यावाचक, जैसे त्रि चतुर होता है ना संख्या, जैसे न्यूमेरिकल वाला हो जाए, तो आपको करना है द्विगु समास। तो देख लीजिए, त्रिलोकी त्रि है ना, तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। त्रिलोकी, चतुर्भुज, पंचभुज, पंचवटी, सारे सारे क्या हो जाएंगे, द्विगु हो जाएंगे। चलिए, शुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। जरा देखिए, तो इसमें आपके अनुसार शुद्ध कौन दिखा जाए, हमें लिखना है उत्पत्ति। तो देखिए, उत्पत्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, इस बेस पे सही आंसर पहला ही हो जाएगा। चलिए, कर्कश का हमें विलोम बताना है। तो देखिए, कर्कश का विलोम तो आपके सामने स्पष्ट है कि मधुर भी होता है, कोमल भी होता है। इट्स मीन ऑप्शन ए और 3 दोनों हो जाएगा। चलिए, श्री राम का हमें पर्यायवाची शब्द खोजना है। दशरथ नंदन, अवधेश, रघुनाथ, इनमें सभी के सभी करेक्ट आंसर हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए हमें एक शब्द खोज लेना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी सर्वव्यापी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, हमें वैसे सेंटेंस को खोजना है जो कि मुहावरा नहीं है। लाल पीना होना बिल्कुल है, आग बबूला होना ये भी है, लेकिन पीला मुंह करना ये नहीं है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज के लिए, आंख मारना मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इशारा करना हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।